ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से 2009 से हूँ और अपनी माता जी के माध्यम से आया था। जब से मैं क्लासेस वगैरह अटेंड कर रहा हूँ और मधुबन भी बीच बीच में जाता भी था। जब तब तो मैं उस टाइम शायद पढ़ता था 9th या 10th में, ऐसे ही कुछ होगा। तो उसके बाद रेगुलरली तो नहीं जा पाते थे, फिर भी संडे को छुट्टी हुई तो जाते थे, ऐसे कर करके जाते थे। और जब हॉलीडेज होती थी तो उसमें हम या 2 या 3 महीना या 4 महीना भी, जितना भी टाइम होता था, तो उतने में मधुबन जा करके सेवा करके आते थे। ऐसे कंटिन्यूअसली मैं जाता रहा 2013, 14, 15 तक। उसके बाद 2016 से मैं मधुबन में 4 से 5 साल करीब कंटिन्यूस दादी जानकी जी के पास में ही रहा हूँ, जो कि पूर्व में संस्था की चीफ थी। और उनके साथ भी रह करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो क्योंकि उम्र बहुत कम है, लेकिन उम्र के लिहाज से अनुभव काफ़ी कुछ बहुत की है दादी के साथ में। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई कि यज्ञ में पूर्व में स्थापना कैसे हुई थी, क्या हुआ था, हम लोगों ने कैसे जीवन यापन किया है। तो ऐसे कभी कभी सुनाते थे दादी। और वहाँ पे भी जो भी भाई बहन थे उनका भी बहुत भरपूर प्यार मिला और उनसे भी बहुत कुछ सीखा। जो भी मधुबन निवासी भाई बहने, पूरा ब्राह्मण परिवार जिनके भी संपर्क में आते गए, मतलब सबसे ही कुछ न कुछ सीखने को ही मिला। यहाँ तक की लाइफ बहुत अच्छी रही और बहुत कुछ सीखा बाबा के साथ रह करके। और उसके बाद में फिर 2020 में जब दादी ने 27 मार्च को शरीर छोड़ा है, उसके 1 महीना पहले मैंने एक क्लिप छोटा सा सुना था। उसमें पता चला कि शिव बाबा ने तीसरा रथ लिया है। तो मैंने कहा ठीक है, सुन के देखता हूँ एक बार। तो उसमें वो ब्रह्मा बाबा की ऑडियो थी, एक क्लिप। तो वैसे विश्वास नहीं था इतना, क्योंकि यज्ञ में रहे हैं ब्रह्मा कुमारी चीफ हेड के पास में, तो क्योंकि वहाँ तो ऐसी न्यूज़ अफवाहें आती ही रहती थी, परमानेंट कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था। फिर भी हमारी माता जी ने कहा एक बार सुन के तो देखो क्या है, कैसा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सुन लेता हूँ। तो वो क्लिप मैं सुन रहा था, करीब 45 मिनट की होगी लगभग। उसमें बीच में एक दो कुछ ऐसे पॉइंट आए जिसमें यज्ञ की हिस्ट्री की बहुत ही पुराने बातें बताई। उसमें बाबा ने ये बोला था कि जो भी जब वहाँ से कराची से आए थे, तो बाबा के पास जो भी कुछ हीरे जवाहरात ऐसे कुछ बातें बताई थी कि था, तो कुछ पोटली उधर ही छूट गई थी, कुछ साथ में लेकर, ऐसे कुछ 2, 4, 5 पॉइंट ऐसे बताए। तो जिससे मुझे माइंड मेरा कुछ घूमा, ऐसा लगा कि शायद हो सकता है बाबा आ रहे। और क्योंकि मधुबन में भी 2016 के बाद से फिर बाबा नहीं आए, तो उसमें भी बीच बीच में होता रहता था कि बाबा ने तो वादा किया है कि पूरा संगम युग साथ रहेंगे और अंत में दृष्टि का पाठ भी चलेगा। तो संगम युग तो अभी चल ही रहा है और बाबा ने आना बंद कर दिया। और दृष्टि का पार्ट जो बोला था वो तो चला ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा माइंड में जो भी बीच बीच में बातें आती थी, तो उसके आधार पे डिसाइड किया कि ठीक है, देखते एक बार चल करके। और भी कुछ ऑडियो सुनी, लेकिन जो दिल को छुई वो यही ऑडियो थी, ब्रह्मा बाबा की क्लिप थी। उसके माध्यम से फिर मैं फरवरी में ही यहाँ पे रायपुर में आया था। तो फिर आने के बाद में मिला मैं यहाँ पे। तो जब पूरा बाबा ने पूरा हिस्ट्री सब बहुत कुछ अच्छे से बताया, समझाया। और उन्होंने बोला भी जो भी आपको ऐसा कुछ लग रहा आप पूछते रहो, क्योंकि बाप अभी सबके आंसर देने के लिए आए हैं, सबको संतुष्ट करना ही है। और जो आप क्वेश्चन माइंड में रहता था कि बाबा आ नहीं रहे हैं दृष्टि का पार्ट, तो बोले बच्चा अभी चलेगा, ये पार्ट जो है दृष्टि का अब चलेगा तीसरे रथ के द्वारा। तो मैं सारा कुछ सुनता गया, तब इतना खैर नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा पूरा सुन के। तो कुछ कुछ क्लियर हुआ और भी कुछ कुछ बातें बताई सेवा के बारे में, क्या कैसे आगे चलेगा, और देश विदेश के बारे में जो भी बच्चे आगे
आने वाले समय में आएंगे भी, सब कुछ बताया। तो वहाँ से मुझे लगभग 90% विश्वास हो गया कि हाँ सच में बाबा आ ही रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो इतनी पुरानी पुरानी बातें एक हिस्ट्री की, जो ना तो कभी क्लास में हमने सुनी थी और ना ही किसी ने सुनाई भी थी, शायद बुक में भी नहीं पढ़ा कोई, उससे क्लियर हो गया। और फिर 2 दिन बाद शिव बाबा से भी मिले थे, उन्होंने भी इतना पावरफुल दृष्टि दिया कि अचानक एकदम सब रोंगटे खड़े हो गए पूरे शरीर में। तो बताया भी कि बच्चे आप विश्व सेवाधारी हो, आपको पूरे विश्व में बाप का संदेश फैलाना है। ऐसे करके 2-3-4 पॉइंट कुछ हुए तो बहुत टच हुए अच्छे से, और वहीं से जर्नी शुरू हुई। तब से मैं करीब 10-12-15 बार बीच में भी इधर उधर, जैसे क्लासेस तो रेगुलरली करता था, और कानपुर में जैसे मैं था, लॉकडाउन लग गया था बीच में, तो कहीं आ जा नहीं पाए, तो यही था, क्लास सुनते रहते थे। और अब आए तो वहाँ पे भी मिले, तो ऐसे सुनते सुनते वहाँ से एकदम विजन क्लियर हो गया। और अभी कुछ टाइम से यहाँ पे रायपुर में बाबा ने बोला अभी बच्चे क्या इरादा है, क्या संकल्प है। तो अभी तो संकल्प यही है कि पूरा, फिर बाबा को बोला मैंने, बाबा अभी तो एकदम क्लियर है, और अभी आपके पास ही रह करके जो भी सेवाएं हैं शुरुआत करेंगे। तो ऐसा ऐसा बोला बच्चे ठीक है फिर भी, लेकिन आपने 1 साल बहुत इधर उधर गवा दिया। तो वो तो ठीक है, जो भी था बाबा ने समझाया अच्छे से। बट अभी क्या है कि पूरा संपूर्ण रूप से सेवाएं यहीं पे देना है, बाबा के साथ में रह करके। और मैं पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए यही कहना चाहूँगा कि बाबा को जो है ना, बहुतों लोगों का संकल्प चलता ही होगा कि बाबा ने बोला है और आगे दे रहे हैं। तो अगर आप दिमाग का यूज ना करके बाबा को दिल से, कहते हैं ना कि 2 प्रकार की आती है, एक तो स्थूल आंखें और दूसरी मन की आंखें। अगर आप मन की आंखों से देखेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको लगेगा ही कि हाँ सच में बाबा ने तीसरा रथ ले लिया है। बट अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखें कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत टाइम से बाबा से मिले हैं, स्टेज से मिले हैं इतना, तो बाबा हमको नहीं बताएगा क्या? तो यहाँ पे थोड़ी हमारी, शायद मैं यही कहूँगा कि भूल हो जाती है, क्योंकि बाबा ने ऐसा कभी कोई वायदा किया ही नहीं है कि मैं मधुबन छोड़ के नहीं जाऊँगा, या बिना बच्चों के पूछे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ज़्यादातर भाई बहनों का यही संकल्प रहता है कि बाबा हमको बताएंगे ही कि आगे क्या कदम करना है। तो अगर आप इसमें भी खोए रहेंगे तो शायद भूल ही है आपकी, क्योंकि बाबा का कार्य जो भी है वो उनको कराना ही है, और कैसे भी करके वो करा लेंगे। भले ही यहाँ पे 4-6-10 बच्चे हैं, लेकिन इतनी तीव्र गति से सेवाएं हो रही हैं बाबा की कि आप सोच नहीं सकते कितनी तीव्र गति से हो रही हैं सेवाएं। क्यों हो रही? क्योंकि जो सर्वशक्तिमान है ना बाप, वो साथ में है हम लोगों के, इसलिए सभी सेवाएं तीव्र हो रही हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे ब्राह्मण परिवार को एक बार जो ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे आप, तो मुझे नहीं लगता संभव है। अगर आप वही क्लिप देखें ही, एक बार देखें, बहुत प्यार से बाबा को याद करके देखें, उसमें आप पूरा सुनेंगे समझेंगे ना, तो आपको टच हो ही जाएगा कि सच में बाबा ने तीसरा रथ ले लिया है। पढ़ता रहता हूँ, कमेंट्स वगैरह भी बहुत भाई बहन करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, या ऐसा बाबा ने वायदा किया, ये बहुत कुछ है। लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट्स करने के बजाय थोड़ा बाबा की पॉइंट्स पे ध्यान देंगे ना कि बाबा ने क्या बोला है, उसको अच्छे से सुनेंगे, तो मैं श्योर हूँ एकदम कि आपको निश्चय हो ही जाएगा। और बाकी बाबा का जो कार्य बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है तीसरे रथ के द्वारा। तो बाबा ने अभी शिवरात्रि में ही बोला हुआ है कि बच्चे, जो अगली सभा लगने वाली है वो अनगिनत बच्चों की होगी। अनगिनत मतलब हम गिन ही नहीं पाएंगे कितने बच्चे आने वाले आगे समय में। तो बच्चे ऐसा नहीं कि आ नहीं रहे, अभी भी आ ही रहे। और हम लोगों के पास सारा दिन फोन आते हैं, कोई ना कोई कहीं से फॉरेन के भी आते हैं, भाई बहनों के मैसेज पे आते हैं, किधर करके संपर्क कर रहे हैं कि बाबा का अगला मीटिंग कब है, कैसे हमें मिलना है।
अभी तक जितनी भी सेवाएं हो रही हैं ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी संस्था है और पूरे विश्व में इसका परचम लहरा रहा। लगभग लगभग मैं समझता हूँ पूरे विश्व की सभी आत्माएं जानती ही हैं कि ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी संस्था है। पर क्या बाबा को जानते हैं कि सच में यहाँ पे भगवान आते हैं? ये शायद आप पूछेंगे अगर 10 लोगों से, उसमें शायद एक लोग बता पाए, या हो सकता है एक भी नहीं बता पाए कि यहाँ पर भगवान आते हैं। वो सिर्फ क्या जानते हैं, ब्रह्मा कुमारी जो एक संस्था है और मेडिटेशन सिखाती है, इतने से ही हम विख्यात हैं सिर्फ अभी तक। और बाबा ने भी यही बोला था एक पिछले साल के एक मुरली में कि बच्चे, बाबा ने जो तीसरा रथ लिया है ना, उसका यही कारण है। ऐसा नहीं कि बच्चों ने अभी तक सेवा नहीं किया, सेवा बहुत किया है, पूरे विश्व में फेमस है, लेकिन सिर्फ बच्चे ही फेमस है, बाप नहीं फेमस हुए। बाप को जो साकार करना था बाप को नहीं कर पाए, सिर्फ बच्चे बच्चे हो गए। तो बाबा ने वही बोला कि अभी जो होगा सिर्फ बाप का ही नाम होगा, पूरे विश्व में एक ही नाम गूंजेगा, मेरा बाबा आ गया। तो बाप ने सबसे बड़ी जो वजह यही है कि इस कारण ही तीसरा रथ लिया है। अभी जो तीसरे पार्ट में सिर्फ यही होगा कि बाबा ही बाबा, चारों तरफ आप किधर भी जाएंगे ना, पूरे इंडिया के किसी भी कोने में एक ही लहर आएगी आने वाले समय में, मेरा बाबा आ गया, सारे सिटी से, ऐसा बोला बाबा ने। और उसके बाद विश्व, पूरे विश्व से एक ही शब्द गूंजेगा, मेरा बाबा आ गया। तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात बाबा ने बताई कि बच्चे, ब्रह्मा कुमारी जो है ना वो फेमस थे अभी तक, लेकिन जो बाप है ना, भगवान सर्वशक्तिमान निराकार बाप, वो फेमस नहीं थे, उनको कोई पहचान ही नहीं रहा था। तो बाबा भी वही कार्य करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात जो है, बाबा ने अभी ज्ञान और योग को इतना ही छोटा कर दिया बिल्कुल। बाबा ने बोला है सिर्फ बच्चे अभी आपको ओम करना है, ओम। बाबा ने सिर्फ बोला अभी बच्चे ओम में ही सब समा गया है। जैसे आदि में ओम से स्टार्ट हुआ था ना, तो वही बाबा भी अंत में भी पूरा पाठ चला रहे हैं। और मुरली में भी हम हमेशा से ही शब्द सुनते आए हैं, आदि सो अंत, आदि सो अंत। लेकिन उसका शायद हमने या किसी ने भी सोचा ही नहीं था कि आदि सो अंत का मतलब ये होगा। वो जो आदि सो अंत है ना, उसको फील कर रहे हैं बिल्कुल कि आदि सो अंत बाबा इसलिए ही बोलते थे। और बाबा जो बोल रहे हैं ना कि प्रेजेंट टाइम में पूरे विश्व से ओम ही गूंजना चाहिए। ओम करते हुए भी बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको साक्षात्कार हो रहा है। जैसे यहाँ पे आते हैं बहुत से नए भाई बहन भी हैं, आ रहे हैं साथ में क्लास कर रहे हैं, तो उनको ओम करते हुए डायरेक्ट जो भी पहले जो भी उनके इष्ट देवी या देवता थे उनकी पूजा करते थे, तो उनको ओम करते करते उनका साक्षात्कार हो रहा है। और मुरली में भी बाबा ने बोला है कि बच्चे अंतिम समय में आपको साक्षात्कार होगा। जो भी बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं जिन्होंने सारा जीवन अपना भक्ति पूजा में लगाया, उनको साक्षात्कार होंगे। और उनको ओम करते हुए साक्षात्कार हो रहे हैं, या ऐसे ही जैसे आसपास मान लीजिए कहीं दीदी जाती हैं तो उनके गुजरने मात्र से उनको इतना एकदम तुरंत फीलिंग आती है कि हाँ, जो जिसको मैं अभी तक पूज रहा था वो भगवान हमारे पास से गुजर रहा है। उनको साक्षात्कार उनको देख करके होता है दीदी को। तो ये बहुत ही वंडरफुल पार्ट चल रहा है ये कि बाबा ने बहुत ही ज्ञान और योग को एकदम सूक्ष्म कर दिया है। आपको सिर्फ ओम ही करना है, और ओम करते करते अंतिम समय में आपका कब शरीर छूट जाएगा ये भी नहीं पता चलेगा। मतलब इतना सरल कर दिया बाबा ने ये ओम करने के लिए। और ओम से हमने ये भी देखा है, जैसे आजकल स्टूडेंट्स वगैरह जो भी हैं तो उनकी एकाग्रता कुछ कम है, तो उस पर भी बहुत हमने प्रयोग किए हैं। उसमें रिजल्ट 100% पॉजिटिव आ रहे हैं कि बच्चों का जो पढ़ाई में मन नहीं लगता था पहले, उनकी अभी एकाग्रता बहुत बढ़ गई। पढ़ने के पहले 2 मिनट 4 मिनट अगर ओम कर रहे हैं तो बहुत ही उनका माइंड जो है पावरफुल हो रहा है। कोई भी शारीरिक समस्या या मानसिक समस्या कुछ भी है तो ओम करने से सब कुछ दूर हो रहा है। तो बहुत अच्छा बाबा ने भी कर दिया है कि आपको सिर्फ ओम ही करना है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं भी पिछले 1 या 1.5 महीने से यहाँ रेगुलर रुक कर के ही रह रहा हूँ। तो जो यहाँ पे हमारी देवकी दीदी है जिनके तन का आधार लिया है बाबा ने,
उनको देखकर मुझे एकदम ये फीलिंग आती है कि जैसे माँ का प्यार मिल रहा उनसे। इतनी अच्छी पालना उनकी, जो भी भाई बहने कोई भी आते हैं ना, तो एकदम मंत्रमुग्ध होके जाते हैं यहाँ से। उनके अंदर इतना इतना प्यार है, आप समझ नहीं सकते। लेकिन आपने देखा नहीं या मिले नहीं हो, तो इसलिए आप जो भी बोलते हैं। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि अगर आप सुनी सुनाई बातों पे कम विश्वास करके, देख कर खुद के प्रैक्टिकल करके उस बात पर अगर विश्वास करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं पर्सनली रह रहा हूँ यहाँ पर और देख रहा हूँ इतना प्यार। शायद मुझे, मैं कहूँगा मधुबन में भी मैं रहा हूँ इतने साल, वो फीलिंग मुझे नहीं आई है। 4-5 साल जो भी मैं ढूंढ रहा हूँ। और वाकई में मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ दीदी के लिए। आप ये कह सकते हो वैसे मैं मम्मा के टाइम बाबा के टाइम का नहीं हूँ, लेकिन जो भी अगर भाई बहने होंगे तो वो पालना दीदी के द्वारा मिल रही है इस समय, ये है। और मैं यही सबसे कहना चाहूँगा कि आप सब लोग आइए और बाबा की जो भी मुरली आ रही है, जो भी बाणी आ रही है, आप उसको पूरा सुनिए और बाबा से ज़रूर मिलिए आकर के। थैंक यू। ओम शांति।